हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं उन्हीं लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक मैथ्स में जो हम लोगों ने पढ़ा था लेक्चर 1 लेक्चर 2। आज हम लेक्चर 3 के बारे में बात करेंगे। तो लेक्चर 3 में एग्जैक्टली हम लोग को पहले पढ़ना क्या है उसके बारे में जान लें। तो लेक्चर 3 में हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 से अधिक मॉडुलस फंक्शंस को हम लोग ड्रॉ कर पाएँ। अगर एक ही फंक्शन में हमारे पास 2 से अधिक मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व हो, उनको हम ड्रॉ कर सकें, उनकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकें, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो मॉडुलस फंक्शन में हम लोग को आगे पढ़ना है, तो हम एग्जाम्पल सीख लेते हैं कि चलिए एग्जाम्पल एक लिया जाए। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। ये 2 मॉडुलस फंक्शन हम लोगों ने लिए हैं। 2 मॉडुलस फंक्शन को इन्वॉल्व करके क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक रिकैप कर लें कि जो बच्चे अच्छे से उसको नहीं समझ पाए हैं थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लें। तो हमारे पास पहला मॉडुलस फंक्शन है मॉड ऑफ x, दूसरा मॉडुलस फंक्शन है मॉड ऑफ x माइनस 2, और y एक नया फंक्शन है जिसमें ये दोनों फंक्शन इन्वॉल्व हैं। अब ये y जो है वो 2 फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है, और ये दोनों जो फंक्शन है इनका अपना अपना एक इंडिविजुअल क्रिटिकल पॉइंट है। जैसे मॉड x का जो क्रिटिकल पॉइंट है बेटा वो क्या है, वो x इज इक्वल टू 0 है। इस 0 पॉइंट के अराउंड ये चेंज होगा, इसके राइट में ये पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव होगा। फिर मॉड ऑफ x माइनस 2 जो है इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है। क्रिटिकल पॉइंट हम जान कैसे रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट टर्निंग पॉइंट या डेफिनेशन चेंजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके अराउंड फंक्शन अपने नेचर को बदलता है। तो वो जानने के लिए आप इस मॉड x वाले फंक्शन में जो मॉड x है उसमें x को आप 0 से इक्वेट कर लीजिए। जैसे ये x माइनस 2 है, इस x माइनस 2 को हमने 0 से इक्वेट कर लिया तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। ये इसका जीरोज कह सकते हैं। जो जीरोज होगा उसी के अराउंड अपने डेफिनेशन को चेंज करता है। क्या चेंज करता है कि 0 के राइट में ये इसको हम मॉड x को x से रिप्रेजेंट करते हैं या रिप्लेस करते हैं, और 0 के लेफ्ट में हम लोग मॉड x को माइनस x से रिप्लेस करते हैं। उसी तरीके से ये जो सेकंड मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व है इसमें x इज इक्वल टू 2 टर्निंग पॉइंट है। 2 के राइट में इसको हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, x माइनस 2, और 2 के लेफ्ट में क्या लिखेंगे बेटा, इसको 2 के लेफ्ट में इसको माइनस लगा के x माइनस 2 लिखेंगे। जो हमारा बेसिक डेफिनेशन है मॉडुलस फंक्शन का वही हम यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम जो भी कंडीशन नंबर लाइन पे बन सकती है उन कंडीशन में फंक्शन को निकालेंगे और उस फंक्शन को ड्रॉ करेंगे, और वहां से उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं बेटा, जो कंडीशन इसमें आ रही है मॉड x के लिए, हम लोग जानते हैं कि मॉड x के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड है। क्रिटिकल पॉइंट हमारा 0 है, तो मॉड x को आप x लिखते हैं कब, जब आपका x ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है तब। मॉड x को आप लिखते हैं माइनस x कब बेटा, जब आपका x जो होता है वो लेस देन 0 होता है तब। ऐसे ही जो दूसरा फंक्शन है हमारे पास इन्वॉल्व है इसमें मॉड ऑफ x माइनस 2, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड। इसको हम लोग लिखते हैं एग्जैक्टली x माइनस 2 कब, जब x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, और इसको लिखते हैं माइनस लगाकर x माइनस 2 कब, जब x हमारा लेस देन होता है 2 तक। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो फंक्शन y है जो इन दोनों मॉडुलस फंक्शन पर डिपेंड करता है, तो अगर ये दोनों पर डिपेंड करता है तो इस y के लिए 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 0 और 2, 0 और 2। तो 0 और 2 के अराउंड इसको चेंज होना है। 0 के राइट में ये फंक्शन मॉडुलस पॉजिटिव, 2 के राइट में ये फंक्शन पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो 0 और 2 ये 2 वैल्यूज मिल गई। तो थोड़ा सा इसको नंबर लाइन पे आप आ जाएं। नंबर लाइन पे अगर आप देखें तो 0 और 2 नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि x का हमको 3 इंटरवल लेना पड़ेगा, और 3 इंटरवल में ये फंक्शन y डिफाइंड होगा। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन को फॉलो करके हम लोग इस चीज को डेवलप कर रहे हैं। तो 3 कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि x की वैल्यू 0 से कम होगी, दूसरी कंडीशन x की वैल्यू 0 से 2 होगी, और तीसरी कंडीशन x की वैल्यू 2 ऑनवर्ड होगी। ठीक है बेटा, तो अब जरा देखें हम पहली कंडीशन इफ x इज लेस देन 0, लेस देन 0, इफ x इज लेस देन 0, तो गौर कीजिए कि अगर x 0 से कम है, 0 से छोटा है, तो मॉड x की जगह बेटा क्या होने वाला है, मॉड x की जगह होने वाला है माइनस x। तो y इज इक्वल टू जो फंक्शन लिखा जाएगा उसमें मॉड x की जगह क्या लिखेंगे बेटा, हम लोग लिखेंगे माइनस x। ठीक है, और सेकेंड वाले मॉडुलस फंक्शन को क्या लिखेंगे, तो हमारी कंडीशन x लेस देन 0, तो अगर x लेस देन 0 है तो x ऑलरेडी लेस देन 2 है, क्योंकि 0 इज ऑलवेज लेस देन 2।
तो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू क्या लिखा जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टू लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टू। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले बेटा हम लोग, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस टू। क्लियर, पहली कंडीशन का फंक्शन हमको मिल गया कि जब भी x की वैल्यू 0 से कम होगी तो y इज इक्वल टू होगा माइनस टू एक्स प्लस टू। दूसरी कंडीशन ले लें हम लोग, x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में, तो इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2, तो x अब आपका 0 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, यानी 0 और 2 के बीच में है। फिर आइए y कैसे निकालेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू मॉड x। तो मॉड x में कंडीशन आ चुकी है कि x जो है आपका 0 से बड़ा है, तो अगर x 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा तो मॉड x क्या हो जाएगा, मॉड x हो जाएगा। तो इसको हम लोग x से रिप्लेस कर लेंगे। फिर जो सेकंड हमारा फंक्शन है इसको ऑब्जर्व कीजिए, सेकंड फंक्शन में क्योंकि हमको लिखना है y में से, तो मॉड ऑफ x माइनस टू, मॉड ऑफ x माइनस टू, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है 2 से छोटी है, यानी x स्टिल लेस देन 2, x अभी भी 2 से छोटा है, तो 2 से अगर छोटा है तो मॉड ऑफ x माइनस टू की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस टू। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2। क्लियर है बेटा। अब थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि x की वैल्यू 2 और 2 से अधिक है, तो इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, तब y क्या होगा, तो देखिए y इज इक्वल टू पहला मॉडुलस फंक्शन मॉड x, अगर x जो है 0 से बड़ा होगा तो मॉड x को हम x से रिप्लेस करेंगे। यहाँ x आपका 2 से बड़ा है यानी 0 से बड़ा है, तो मॉड x को क्या लिख सकते हैं आप, x लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। फिर अगली कंडीशन में आइए, अगला क्या लिखना हम लोग को, अगला फंक्शन हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ x माइनस टू, मॉड ऑफ x माइनस टू, मॉड ऑफ x माइनस टू को हम x माइनस टू लिख सकते हैं तब बेटा जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 होता है तब। तो ये 2 से तो बड़ा ही कंडीशन हमने लिया है, तो 2 से बड़ी कंडीशन है जिसको पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस टू, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस टू। क्लियर है, तीनों फंक्शन हमारे पास आ गए। अब तीनों फंक्शन हमारे पास आ गए तो इन तीनों फंक्शन को यहाँ पे हम नोट कर ले रहे हैं और इसको इरेज करके उसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन में इफ x इज लेस देन 0, तो हमारे पास y क्या आ गया था, y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस टू। दूसरी कंडीशन इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बट लेस देन 2, तो हमारा y क्या आ गया था बेटा, y इक्वल टू 2 आया था, कांस्टेंट फंक्शन आया है। थर्ड कंडीशन इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, तो y क्या है, y आया हमारे पास 2x माइनस टू। अब बेटा मैं इसको इरेज करता हूँ, तो जब इरेज करके इसी कंडीशन को यूज करके हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, फिर वहां पे हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो लेट अस सी, मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो ये है कि अगर ग्राफ बना लिया तो ग्राफ में जो सबसे निचला पोर्शन होगा y का वो आपका मिनिमम वैल्यू, और सबसे ऊपर का जो पोर्शन होगा वही मैक्सिमम वैल्यू है। तो लाइए पहले ग्राफ को स्टडी करें, ग्राफ बनाए हम लोग। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको चाहिए एक्स वाई प्लेन, हमने लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इन्हीं पे वो क्रिटिकल पॉइंट्स जहां पे चेंज हो रहा है वो पॉइंट्स आप लीजिए 0 और 2, सॉरी यानी 0 और ये 2। एक तो कंडीशन होगी x लेस देन 0, तो एक पॉइंट हमको 0 चाहिए। एक कंडीशन होगी 0 से 2 तक, तो एक पॉइंट हमको 2 भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 0 और 2 दो ही टर्निंग पॉइंट मिले थे। तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू ये 1 हो गई और ये हो गई 2, यानी 2 पॉइंट्स हमको लेने हैं। उसके बाद हमको एग्जैक्ट ड्रॉ करने के लिए कुछ और पॉइंट्स भी लेने होंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग लेते हैं कंडीशन इफ x इज लेस देन 0, तो अगर x लेस देन 0 है तो y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2 है। अब इसको ड्रॉ करना है, तो x लेस देन 0 का मतलब है कि हम y एक्सिस के लेफ्ट में, इधर x निगेटिव होता है, ठीक है ना, ओरिजिन से लेफ्ट में x निगेटिव होता है, तो हम इधर ड्रॉ करेंगे और लाइन कौन सी बनेगी हमारी, y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2 लाइन बनेगी। तो चलिए x की वैल्यू शुरुआत करते हैं 0 के पास यानी नियरली 0, तो अगर x टेंस टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यानी अगर x टेंस टू 0 हुआ तो y क्या हो गया 2 हो गया, तो y की वैल्यू 1 और ये 2, तो ये पॉइंट है 0, 2। ठीक है बेटा। अब ये पॉइंट तो मिल गया, हमको ड्रॉ इधर करना है, इधर एक पॉइंट और ले लें हम लोग ताकि हम एग्जैक्ट ड्रॉ कर पाए ग्राफ को। हमने लिया x इज इक्वल टू माइनस 1, तो पुट हियर x इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज 2, 2 प्लस 2 इज 4, 4 हो गया। तो देखिए ये 3 और ये 4 ऐसे ले लीजिए, रफली एक आइडिया ले लीजिए, माइनस 1 पे 4। क्लियर है बेटा। अब जो ये पॉइंट हमको मिला माइनस 1 पे 4 और ये पॉइंट हमको 0, 2, तो ये लाइन जो है ऐसे जाने वाली है। क्लियर है। फिर देखिए हमको अगला इंटरवल लेना है 0 से 2, तो 0 से 2 में एक कांस्टेंट आपको फंक्शन मिल रहा है y इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 0
x की वैल्यू 2, इसके बीच में सारी वैल्यू फिक्स आएगी, वो क्या आएगी 2 आएगी, तो y इज इक्वल टू 2 इज दिस। ठीक है, 2 पर आप 2 रख दे, 2 पे रिजल्ट कितना आएगा बेटा, 2 पे रिजल्ट 2 आएगा और 0 पे रिजल्ट क्या आ रहा है 2 आ रहा है। थर्ड कंडीशन हमको चाहिए, थर्ड कंडीशन क्या है, इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, x 2 हो 2 से बड़ा हो, तो x की वैल्यू 2 रख के देखो बेटा, 2 2 4 माइनस 2 दैट इज 2, यानी 2 पर ये 2 ही रहेगा, तो 2 हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके आगे भी हमको ड्रॉ करना है, 2 ऑनवर्ड जाना, तो एक पॉइंट और ले लीजिए 3, और 3 यहाँ रख के देखिए बेटा, तो 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 2 4, 4, तो 4 कहाँ आएगा, x इज इक्वल टू 3 पर y कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये 3 ये 4, तो बेटा इसको आप देख लीजिए, ये पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको मिल रहा है, दिस पॉइंट इज 3,4। अब ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप। अब ये 3 लाइन हमको मिल चुकी है, पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, और इसका इक्वेशन है, इस पहली लाइन का इक्वेशन यही है बेटा, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2, ये जो लाइन आपको मिल रही है कांस्टेंट फंक्शन y इज इक्वल टू 2, और ये जो लाइन आपके पास है ये है y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, करेक्ट है। तो ये हमने ग्राफ बना दिया, किसका ग्राफ बना बेटा, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, क्लियर है। अब ये ग्राफ तो हमने बना दिया, लेकिन हम लोगों ने जो इतना लंबा प्रोसेस यूज किया है वो बेसिक डेफिनेशन को फॉलो किया है। अब अगर हम इसको जल्दी बनाना चाहते हैं, कम टाइम में बनाना चाहते हैं, शॉर्ट मेथड इसका यूज करें, तो कैसे यूज करेंगे, तो हमको ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि जो दोनों फंक्शन हमारे पास इन्वॉल्व है, चाहे 3 फंक्शन इन्वॉल्व हो, उनके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, और क्रिटिकल पॉइंट को ही डिपिक्ट करके उन्हीं पॉइंट्स को निकाल के हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे जल्दी में, शॉर्ट में, कम टाइम में। तो देखिए x एक्सिस y एक्सिस इसी को ड्रॉ करना है हम लोग को। इसका क्रिटिकल पॉइंट 0, तो x इज इक्वल टू 0 एक पॉइंट ले लीजिए आप। इसका क्रिटिकल पॉइंट 2, तो इसको 1 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए, तो ये 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 0 और 2। इन दोनों पॉइंट पर सबसे पहले रिजल्ट निकाल लीजिए इसका। तो x की वैल्यू रखिए 0, x की वैल्यू रखिए 0, तो यहाँ रखा 0, तो 0 विल बी 0, यहाँ रखा 0, तो ये हो गया मॉड ऑफ माइनस 2। मॉड हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, इसका मतलब क्या हो बेटा, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 प्लस 2 दैट इज 2, तो ये हो गया 2 सपोज कर लीजिए आप। ठीक है, या हम थोड़ा सा इसको नीचे लें, जगह कम है, तो चलिए इसको हमने 2 लिया, रफ एक आइडिया ले लिया, 2 है। फिर 2 पे रख के देखो बेटा, आप इनपुट आपका x क्या है, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 यहाँ रखा, तो y इक्वल टू अभी 2 आया, प्लस 2 रखा तो 2 माइनस 2 ये 0 हो गया, यानी y इक्वल टू 2, तो ये हमने 2 लिया हुआ था, तो बेटा यही रिजल्ट यहाँ भी आएगा, तो ये पॉइंट हमको मिल गया। अब ये पॉइंट जो मिल गया एंड पॉइंट्स पे या क्रिटिकल पॉइंट्स पे, तो उनको ज्वाइन कर दो आप, ये ज्वाइन कर दिया हमने, तो 0 से 2 में इसको ऐसे ही बनना है। अब हमको 0 से पहले भी बनाना है, 2 और 2 के बाद में भी बनाना है, तो 2 के बाद कोई एक पॉइंट ले लो, 2 के बाद हमने एक पॉइंट ले लिया 3 इस पे रख के देखो बेटा आप, तो 3 और 3 y इक्वल टू यहाँ रखा मॉड ऑफ 3 इज 3, यहाँ रखा 3 माइनस 2 इज 1, तो 3 प्लस 1 इज 4, तो ये 2 है, तो अंदाजा लगा लीजिए कि सपोज करिए 4 है, तो ये 4 को ये पॉइंट शो कर लीजिए, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 4, तो ये पॉइंट आपको मिला, तो इसको ड्रॉ कर लीजिए बेटा, ऐसे लाइन लगातार ऐसे जाएगी। फिर 0 से पहले एक पॉइंट ले लीजिए -1, ताकि हम एग्जैक्ट ड्रॉ कर पाए। ठीक है, -1 आपने रखा है यहाँ पे, तो मॉड ऑफ -1 इज 1, यहाँ रखा -1, तो -1 माइनस 2 इज -3, मॉड ऑफ -3 इज 3, तो 3 प्लस 1 इज 4, तो फिर आपको बेटा ये पॉइंट मिल गया 4, -1 पे 4, बेटा इसको ऐसे ड्रॉ कर लो आप, एग्जैक्ट वही ग्राफ बना। यानी कि अगर आपको डायरेक्ट बनाना हो तो क्रिटिकल पॉइंट्स जो है हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे और उनके थ्रू ग्राफ को बना लेंगे। ठीक है, ये हम लोग तो पुराना मेथड क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि अभी हम लोग क्लास 10th पास करके 11th में आए हैं, तो हम लोग एक बेसिक आइडिया लेके चले, हम लोग अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रखें, ताकि वो रिलेशन हम बना पाए कि क्यों वो रिलेशन आया है। उसी के लिए हम लोग को इनिशियल मेथड भी यूज करना होगा, शुरुआत में हम वैसे करेंगे ताकि अच्छे से सीख पाए। कई जगह पे हमको इसी की जरूरत पड़ेगी, इसमें डेरिवेटिव वगैरह भी पूछ सकता है, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में डेरिवेटिव पूछे आपसे तो पर्टिकुलर फंक्शन निकालना पड़ेगा, तो इसलिए ये जो बेसिक डेफिनेशन है इसका नॉलेज हमको होना चाहिए। और सिर्फ ग्राफ बनाना हो तो बेटा ये मेथड फ्रूटफुल है, ये मेथड ज़्यादा अच्छा है सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए और सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू मिन वैल्यू निकालने के लिए। तो चलिए हम आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 2 से अधिक मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व हो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक मॉडुलस फंक्शन जिसमें 3 मॉडुलस फंक्शन, एक फंक्शन जिसमें 3 मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व हो। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन है, इफ fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1,
ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 3 मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व है और ये बोल रहा है कि फर्स्ट थिंग ड्रॉ एफ एक्स और सेकेंड थिंग बोल रहा है फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स की हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो देख बेटा, हम अब डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे क्योंकि ग्राफ बनाना है और सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हम ऑब्जर्व करें कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं। तो पहले फंक्शन के लिए सॉल्यूशन पार्ट में पहले फंक्शन के लिए मॉड ऑफ x माइनस 1 का जो क्रिटिकल पॉइंट है क्या बेटा, x इक्वल टू 1 है। मॉड ऑफ x का क्रिटिकल पॉइंट क्या बेटा, x इक्वल टू 0। मॉड ऑफ x प्लस 1 का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इक्वल टू माइनस 1। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास है, 1, 0 और माइनस 1। तो ग्राफ हम बनाते हैं और ग्राफ से हम ये सारी चीजें निकाल सकते हैं बेटा। और ग्राफ बनाने के लिए क्वेश्चन ने बोला भी है, तो हमने एक्स वाई प्लेन लिया, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस, कौन कौन से पॉइंट हमको लेने हैं। तो जो क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास उन्हीं को हमको लेना है, उन्हीं को पहले शो करना है। तो -1 हमने सपोज कर लिया, दिस इज -1, ये आपका 0 होता है और इसके राइट में आपका ये हो गया 1। क्लियर बेटा। अब यही वैल्यूज हमको इस फंक्शन में रखनी है और y की वैल्यू को निकालना है, यानी हमको पॉइंट चाहिए एक्स वाई प्लेन में। तो हमने रखा x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 रखा है यहाँ पे। तो -1, ठीक है बेटा। मॉड ऑफ -2 इज 2, तो ये हो गया 2। यहाँ रखा -1 हम लोगों ने, तो ये हो गया 3। यहाँ रखा -1 तो ये 0 हो गया, यानी कि ये 2 और ये 1 3। तो -1 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ रही 3। तो सपोज कर लीजिए ये 1, ये 2, ये 3। तो -1 पे 3, तो हमको पॉइंट मिलेगा ये, ठीक है। फिर अब 0 रख के देखो बेटा, आपको एंड पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही आपको y की वैल्यू चाहिए और उन्हीं पॉइंट्स को आप बस यहाँ पे रिप्रेजेंट करो और उन दोनों पॉइंट्स को लाइन से जोड़ दो, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखा है इसमें, तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे ऑब्जर्व करिए। 0 रखा तो मॉड ऑफ -1 इज 1, 0 रखा तो ये 0, यहाँ रखा 0 तो मॉड ऑफ 1 इज 1, यानी वैल्यू आ गई 2। तो 2 कहाँ है बेटा हमारे पास, ये 1 और ये 2, तो ये पॉइंट हमको मिला 0,2। फिर इस पे आइए 1 पे, 1 x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1, तो 1 - 1 0, ये हो गया मॉड ऑफ 1 इज 1, ये मॉड ऑफ 1 + 1 इज 2, तो 2 + 1 इज 3, 3 आ गया। तो ये 1, ये 2, ये 3, यानी 3 इधर और ये 1, तो बेटा ये हो गया आपका x की वैल्यू 1,3। अब देखिए पहला पॉइंट हमने निकाला था -1,3, दूसरा पॉइंट हमने निकाला 0,2, तीसरा पॉइंट हमने निकाला बेटा यहाँ पे 1,3। अब -1 से 0 के रिजल्ट को आपको ज्वाइन करना है, आप एक लाइन से जोड़ दो इसको। फिर 0 से 1 के रिजल्ट को भी आपको ज्वाइन करना है, इसको भी जोड़ दो। अब बात ये आ गई कि अब बाकी क्या होगा, तो बाकी कोई पॉइंट्स इसमें हमारे पास है ही नहीं, तो खुद से आपको पॉइंट लेना है 1 के राइट में और -1 के लेफ्ट में, और कोई भी एक पॉइंट लीजिए, क्योंकि लाइन बनाने के लिए हमको 2 पॉइंट की जरूरत होती है। एक पॉइंट अगर हमको और मिल गया तो हम लाइन बना लेंगे, और चूंकि ये मॉडुलस फंक्शन है तो अब वर्क क्रिटिकल पॉइंट इतने ही आए हैं, तो इसके बाद पूरा का पूरा नेचर सेम रहेगा। 1 के ऑनवर्ड नेचर हमेशा सेम रहेगा, वही लाइन बनेगी हमें और लगातार बनेगी वही। फिर -1 के लेफ्ट भी वही लाइन आपको मिलेगी, बस इसलिए आपको सिर्फ एक पॉइंट चाहिए 1 के राइट में और एक पॉइंट चाहिए आपको 1 के लेफ्ट, -1 के लेफ्ट में। तो 1 के राइट में एक पॉइंट ले लीजिए, आप 2 ले लीजिए, ठीक है। ये आपको खुद से लेना, आर्बिट्रेरी चॉइस है, आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, और उस पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में शो कर सकते हैं और 1,3 से इसको जोड़ सकते हैं और कंटिन्यू इनफाइनाइट तक इसको आप जोड़ सकते हैं। तो 2 लिया हमने, 2 लेने पर 2 - 1 इज 1, 2 लेने पर ये 2, ठीक है, 2 1 3 हो गया, 2 लेने पर 3 3 6 हो गया, ये हो गया 2 पे 6 कहाँ होगा बेटा हमारे पास, देखिए 1 2 3 4 5, एक नियर अबाउट रफ आइडिया, इसको ले लीजिए 6 अगर ये हो गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, 2 पर ये 6 आ रहा है, तो ये पॉइंट हमको यहाँ मिल रहा है, दिस इज 2,6। अब आपको 1,3 वाले पॉइंट को 2,6 से जोड़ना है और इसको कंटिन्यू जोड़ना है इनफाइनाइट तक। हमने जोड़ दिया इसको। ठीक ऐसे ही -1 के लेफ्ट में कोई पॉइंट लेना है, दैट इज -2। हमने -2 लिया, -2 हम लोग जो है यहाँ रखेंगे। तो -2 - 1 इज -3, मॉड ऑफ -3 इज 3, मॉड ऑफ -2 इज 2, तो 3 + 2 इज 5, मॉड ऑफ -2 + 1 इज 1, तो दिस इज अगेन 6। तो 6 हो गया बेटा, तो -2 रखने पर 6 आ रहा है, 6 बेटा वही पॉइंट आपको मिला जो हमने रफ आइडिया किया था, तो -2 पर 6। क्लियर है। अब इसको बेटा हम जोड़ देंगे ऐसे। अब ये जो ग्राफ बना है आपको जो दिख रहा है ग्राफ, ये ग्राफ f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 1 मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ बना। आपको 3 मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व है, हमने ग्राफ बनाया। ऐसे ही 3 हो, 4 हो, 5 हो,
ऐसे कई मॉडुलस फंक्शन हो सकते हैं जिनका आप ग्राफ ऐसे डायरेक्टली बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। उनका जो क्रिटिकल पॉइंट है, जो डेफिनेशन चेंजिंग पॉइंट है, जो टर्निंग पॉइंट है, उन्हीं को यूज करके आप ग्राफ को बना सकते हैं। अब ग्राफ तो बन गया बेटा, हमारे पास ग्राफ हमारे सामने है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। इस एफ एक्स का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि इनपुट आप रखिए, एक्स की वैल्यूज रखिए, एक्स की वैल्यू रखने पर वाई की जो वैल्यू आती है, उस वाई की वैल्यू में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी बेटा? मिनिमम वैल्यू होगी। उसमें वाई की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब ऑब्जर्व ये करिए कि हम तो ग्राफ बनाए हैं, हम एक्स की वैल्यू रख के कैसे चेक करेंगे? तो ग्राफ में कभी भी अगर कर्व बना है, ग्राफ बना है, तो उसमें कोई भी पॉइंट लीजिए तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। कोई भी पॉइंट लेंगे तो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, फिर वाई का कोऑर्डिनेट होगा। तो ग्राफ के सबसे निचले पोर्शन का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। वाई कोऑर्डिनेट ही, यानी वाई की वैल्यू ही मिनिमम है या मैक्सिमम है, डिपेंड करता है कि आप ग्राफ के किस पोर्शन में है। तो हम ग्राफ का जो सबसे निचला पोर्शन है बेटा, वो देखिए यहाँ पे सबसे निचला पोर्शन है, ठीक है, नीचे वाला। इस वक्त x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है बेटा? सॉरी, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है? 2 है। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। तो y की जो वैल्यू आई है 2 आई है, और यही इससे छोटी y की वैल्यू कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि कर्व इससे नीचे जा ही नहीं रहा है। तो यही आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। क्या है बेटा? ये मिनिमम वैल्यू है। अब ग्राफ का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, ग्राफ का सबसे ऊपर वाला पोर्शन वो मैक्सिमम होगा। अब आप खुद देख के बताइए ग्राफ का सबसे ऊपर वाला पोर्शन कौन सा है? तो ग्राफ बेटा इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इनफाइनाइट तक जा रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू विल नॉट बी डिफाइंड। तो आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम इज नॉट डिफाइंड, मैक्सिमम इज नॉट डिफाइंड, मिनिमम वैल्यू इज 2। तो फंक्शन का ग्राफ हमने बनाया, फंक्शन का जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाला, और कॉन्सेप्ट यही है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना होगा ग्राफ से। तो ग्राफ का जो सबसे निचला पोर्शन होगा वो हमारा मिनिमम वैल्यू होगा, उसमें y की वैल्यू, और y की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ग्राफ का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होगा उसमें y की जो वैल्यू होगी वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्लियर है बेटा? इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम? चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर पाए इस पर। एग्जांपल एक और लेते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल हम लोगों ने लिया, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2। क्लियर बेटा? ये फंक्शन हमारे पास है मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हमको पता है कि अगर हम ग्राफ बना पाए, हम अगर इस फंक्शन का ग्राफ बना पाए, तो ग्राफ का जो सबसे निचला पोर्शन होगा वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, उसका वाई कोऑर्डिनेट, और जो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अब ग्राफ बना ले हम इसका, तो ग्राफ बनाने के लिए हमको चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व है। तो ये जो मॉडुलस फंक्शन का एक पार्ट जो है इन्वॉल्व है, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या बेटा? एक्स इज इक्वल टू -2। इसका क्या बेटा? एक्स इज इक्वल टू 2। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ गए, 2 और -2, ठीक है। तो इन्हीं को यूज करके हम इस ग्राफ को बनाएंगे। तो चलिए इस ग्राफ को बनाया जाए। तो हमने लिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हमने एक्स इज इक्वल टू 2 यहाँ पे रिप्लेस, यहाँ पे -2 जो है यहाँ पे शो किया, और सपोज किया कि एक्स इज इक्वल टू 2 ये है आपका। तो एक्स एक्सिस पर -2 और 2 लेंगे क्योंकि यही आपका क्रिटिकल पॉइंट है, इसी के अराउंड टेम्परेचर को चेंज होना है। अब यही पॉइंट इस फंक्शन में आप रखिए और वाई की वैल्यू निकालिए। तो x की वैल्यू रखा हम लोगों ने -2 रखा, -2 मॉड ऑफ -4 इज 4, यहाँ रखा -2 + 2 0, यानी रिजल्ट कितना आ गया 4। तो हम एक नियर अबाउट आइडिया ले रहे हैं, ये 2 और ये 4, तो ये हो गया 2, ये हो गया 4। क्लियर बेटा? तो -2 पे बेटा कितना आ गया? -2 पे आ गया 4, तो -2 पे 4 आ गया। तो कोऑर्डिनेट शो कर दे -2, 4। 2 पर बेटा आप शो करो, 2 यहाँ पे रखो, x की वैल्यू 2, तो 2 - 2 इज 0, यहाँ रखा 2, तो 2 + 2 इज 4, तो अगेन 4, तो ये पॉइंट आपको मिला, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को आप जोड़ दो, क्योंकि बीच में और कोई पॉइंट है नहीं, क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, सारे पॉइंट्स पर ये वैल्यू आएगी एफ एक्स इज इक्वल टू 4। -2 से लेके 2 तक सारे इनपुट के लिए यही रिजल्ट आना है, आप रख के वैल्यू चेक कर लो, ठीक है। 2 के आगे एक पॉइंट ले लीजिए आप। चलिए हमने ले लिया 3, हमने क्या ले लिया बेटा? हमने ले लिया 3, तो x की वैल्यू रखेंगे 3, तो 3 - 2 इज 1, और यहाँ रखा 3 + 2 इज 5, 5 + 1 6।
अगर ये 2 है, ये 4 है, तो नियर अबाउट 6 आप यहाँ ले लीजिए। तो बेटा ये हो गया आपका 3 पर 6, तो दिस इज 3,6। अब आप एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे आगे, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि जब क्रिटिकल पॉइंट्स को ड्रॉ कर ले तो उससे आगे ड्रॉ करने के लिए आपको एक वैल्यू और लेनी है, एक पॉइंट और ले लीजिए ताकि एग्जैक्ट ड्रॉ कर पाए। -2 के लेफ्ट में भी आप एक पॉइंट ले लीजिए, दैट इज सपोज -3। ये वैल्यू रखिए यहाँ पे -3 -2 इज मॉड ऑफ -5 इज 5, -3 + 2 इज -1, मॉड ऑफ -1 इज 1, तो 5 + 1 इज 6, अगेन 6, तो 6 बेटा यही हमने लिया था, -3 पे ये 6, लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप। तो ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। इस ग्राफ में, ग्राफ का सबसे निचला पोर्शन देखिए, सबसे निचला पोर्शन ये जो है, ये लाइन है, इससे नीचे नहीं है। तो इस लाइन में कहीं भी अगर आप ले तो x कोऑर्डिनेट आपका -2 से 2 वैरी करेगा, लेकिन y की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। तो ये होगा आपका x की वैल्यू वैरी करेगी -2 से 2 तक, लेकिन y क्या आएगा, हमेशा 4 आएगा। तो y की वैल्यू ही जो है वो मिनिमम वैल्यू है। तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 4। अब हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू की, तो मैक्सिमम वैल्यू के ग्राफ को जरा ऑब्जर्व करो, ये ग्राफ इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू विल नॉट बी डिफाइंड। तो हम बोल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू को, तो मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड और वी कैन से इनफाइनाइट। क्लियर है बेटा? तो ये था बेसिक आइडिया कि हम 2 से अधिक मॉडुलस फंक्शन को, 2 या 2 से अधिक मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे इन्वॉल्व करें, कैसे उसको समझे, उसे ग्राफ कैसे बनाएं और हम उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है बेटा? फिर बाकी के सेशन में, अगले क्लासेस में हम और भी प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। ठीक है? टिल देन टेक केयर बेटा।